दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी ललितपुर में नगर निकाय चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है इसको लेके अब मंथन आरंभ हो चुका है, चर्चा आरंभ हो चुकी है। आखिरकार किन कारणों के कारण भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत का सामना करना पड़ा है, क्या चुनावी मुद्दे बने हैं, इन सब को लेके हम आप लोग के बीच में आए। सरला जैन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, सामान्य सीट थी, वह चर्चा हो रही थी कि या तो किसी ब्राह्मण को टिकट दी जाए या किसी जैन को टिकट दी जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने सिपाही को टिकट दी, एक जैन समाज को से बिलोंग करने वाली सरला जैन के लिए, या सरला मल्लालाल जैन के लिए टिकट दी। टिकट देने के बाद थोड़ी सी सरगर्मियां तेज हुई, एक चुनावी मुद्दा का एक स्लोगन बना, हमें तुम्हारा देना देने का। चुनाव आगे बढ़ता चला गया, मुद्दा गर्माता चला गया। भारतीय जनता पार्टी अस्वस्थ थी कि कोई हमारे खिलाफ में नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रांग प्रत्याशी हमारे सामने नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके। सपा, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कोई निर्दलीय भी इस प्रकार से उन्हें टक्कर देने की स्थिति में दिख भी नहीं रहा था। लेकिन अंदर खाने ही चुनावी मुद्दा, खास तौर से एक विशेष जाति के वेटेज को लेकर चर्चा आरंभ हुई और वो मुद्दा गर्माता चला गया। मनाने के लिए कई ब्राह्मण चेहरे उतारे गए, साधु चेहरे भी लगा दिए गए और भी कई स्टार प्रचारक उतारे गए। मुक्ता सोनी भी चुनावी मुद्दा बनी। नाराजगी स्पष्ट तौर पर सामने आ रही थी, खास तौर पर जैन समाज से लोग इसलिए सवाल पूछ रहे थे कि पूर्व में जब साहू प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, घनश्याम साहू पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जैन समाज ने सुभाष जायसवाल को सपोर्ट क्यों किया था। इसके बाद दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से फिर चेहरा रजनी घनश्याम साहू बनी, उस समय जैन समाज ने नरेंद्र कलंकी को फुल सपोर्ट क्यों किया था और उस समय बीजेपी के लिए वोट क्यों नहीं किया था, या उस समय खुलकर क्यों नहीं आए थे। जिस प्रकार से व्यापार मंडल पूरा खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया, या फिर कि व्यापार मंडल अपना पट्टा भूलकर भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेता है, उसके कारण भी जबरदस्त विरोध नेगेटिव छवि भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई वोटरों के बीच में आती है, जिसका बड़ा नुकसान उन्हें चुनाव के दिन कहीं जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन उन्हें देखने को मिला है। एक तरफा वोटिंग, ये कहें कि साइलेंट वोटिंग जिसे हम कहते हैं, वो होती हुई नजर आई है और बड़े पैमाने पर सत्ताधारी पार्टी को चुनौती मिली है। परिणाम 13 को आने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ चुके हैं कि कहां क्या कितनी कमियां रह गई हैं। बाढ़ों से लेके और स्थितियां ये बनी है कि बाढ़ों में जो प्रत्याशी उतारे गए वो भी बड़े पैमाने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार का मुंह देखने की कगार पर है। परिणाम सामने होंगे तो आप लोग भी इस चीज की चर्चा करेंगे। अंदर खाने जो चर्चा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी चुनौती जो हाथी है उसने दी है। बीएसपी की प्रत्याशी ने क्रांति जो है उन्होंने जबरदस्त एक पर चुनौती कहें, जबरदस्त वोटिंग उनके फेवर में होती हुई नजर आई है और बीएसपी के प्रत्याशी कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आई। कारण स्पष्ट बना, साधु समाज, लोधी समाज, ब्राह्मण समाज, मुसलमान और भी तमाम वर्ग हैं जो सीधे सीधे जाति विशेष की एकजुटता के कारण नाराजगी दिखाते हुए नजर आए। सवाल फिर खड़े होते कि नरेंद्र कलंकी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। अगर नरेंद्र कलंकी चुनाव लड़ते तो शायद बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ मिलता कि नरेंद्र कलंकी और उनके साथ साथ व्यापार मंडल ने जिस प्रकार से अपनी तमाम नैतिकताओं को भूलते हुए, तमाम जिम्मेदारियों को भूलते हुए, व्यापार मंडल के कद को कम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठकर प्रचार करते हुए नजर आए। कुछ पुत्र प्रेम में तो कुछ व्यापारिक प्रेम में तो कुछ निजी स्वार्थों में खड़े नजर आए, जिसके कारण सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को बड़ा नुकसान हुआ है। मुन्नालाल जैन या सरला मुन्नालाल जैन की छवि बहुत अच्छी है, व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है, लेकिन उनके साथ साथ जो एकजुटता एक विशेष वर्ग ने दिखाई है उससे नुकसान का सामना सत्ताधारी पार्टी को करना पड़ा है और तमाम बड़े नेता इसका बोध भी कर रहे होंगे, बोल नहीं पा रहे होंगे। हम जीत हार का निर्णय करने के लिए नहीं बैठे हैं, ना जीत हार की बात करने के लिए बैठे हैं। हम चुनाव में जो मुद्दा बना है उस मुद्दे को लेकर सामने आए हैं। सपा कमजोर थी, कांग्रेस कमजोर थी,
और भी लोग जो थे वो भी कमजोर थे। बीएसपी भी ज्यादा कुछ दमखम नहीं दिखा रही थी, लेकिन लोगों के लिए विकल्प नहीं दिख रहा था। वो विकल्प के तौर पर केवल एकमात्र विकल्प वो चाहते थे, हम उस व्यक्ति को वोट देंगे, हम उस पार्टी को वोट देंगे, हम उस प्रत्याशी को वोट देंगे जो सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर देगा या उसको हरा सकता है। कुशवाहा, ब्राह्मण, साहू, लोधी और भी तमाम वर्ग, खासतौर से इसमें राठौर भी शामिल हैं, और भी ऐसे वर्ग जो सत्ताधारी पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज थे। बड़े पैमाने में कॉलोनियों का जो वोट है वो हाथी की तरफ कन्वर्ट हुआ है। कॉलोनियों की अनदेखी करना कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को नुकसान पहुंचा गया है। दूसरी बात, जो नेगेटिविटी थी नगर पालिका के प्रति, वो भी नुकसान पहुंचाई है बीजेपी को। चुनाव के परिणामों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, इसलिए कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि जीत और हार का निर्णय क्या होगा। लेकिन हम स्पष्ट तौर पर एक कहना चाहते हैं कि जीत और हार के निर्णय में परिणाम जो भी हो, उसमें कहीं ना कहीं आम जनता की जीत होती हुई नजर आएगी। एक बहुत बड़ा वर्ग और था जो मुन्नालाल जैन के साथ खड़ा था, जो तमाम जाति तमाम वर्गों से निकल कर आया था, जो ललितपुर के विकास को वोट करना चाहता था, जो युवा प्रत्याशी को वोट करना चाहता था, और उस वर्ग ने मुन्नालाल जैन या सरला जैन के ऊपर भरोसा जताकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। वो बीजेपी का परंपरागत वोट नहीं है, लेकिन मुन्नालाल जैन की छवि, उनकी योग्यता और उनके साथ साथ 5 साल जिस प्रकार से नगर पंचायत की नगर पालिका चलाई जाएगी, उसको लेके गौर करते हुए उस बुद्धिजीवी वर्ग ने तमाम जातिवादी बंधनों को तोड़ते हुए, तमाम जातिवादी नेताओं को मुंह पे तमाचा मारते हुए वोट किया है मुन्नालाल जैन के लिए। और उस कारण आज थोड़ी बुरी स्थिति में वो है कि कह सकते हैं कि हम जीत कर आ रहे हैं, चाहे अंतराल 5000 वोटों का क्यों ना हो। हम अपने वक्तव्य में यह कह सकते हैं कि बीजेपी जीत की तरफ बढ़ी है, लेकिन जीत का अंतर कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि कांटे की टक्कर में बीएसपी भी डटी हुई है। और हो सकता है कि परिणाम कुछ उल्टे पुल्टे नजर आए। हो सकता है बीएसपी जीत जाए, हाथी दौड़ जाए, हो सकता है बीजेपी जीत जाए, सरला मुन्नालाल जैन की छवि पर जनता का भरोसा कायम हो जाए और वो जीत की तरफ बढ़ जाए। अगले नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर कौन काबिज होने वाला है, आपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और ललितपुर में जो जातिवादी लोगों ने ललितपुर में जो हमेशा राजनीति को बिगाड़ने का काम किया है, निजी स्वार्थों के चक्कर में यह चुनाव उन लोगों को तमाचा भी होगा और भविष्य की राजनीति को भी निर्धारित करेगा। एक युवा प्रत्याशी को किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ा है, कुछ निजी स्वार्थ में खड़े होने वाले जातिवादी लोगों के चक्कर में। अपने विचार जरूर रखें, कौन आने वाला है अध्यक्ष पद पर। भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर बढ़ रही है, लेकिन बीएसपी भी कांटे की टक्कर दे रही है, इसलिए जीत किसकी होगी यह हम कंफर्म कह नहीं सकते हैं। कांटे की टक्कर है ललितपुर में। नमस्कार। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।